कभी कहते हैं कि कपड़ों से देखकर पहचान लो। मुसलमान 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 कर चुके हैं। वाराणसी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के गढ़ में जाकर PM मोदी से मंगलसूत्र, मुसलमान को घेरने के साथ ही जुम्मे की छुट्टी को लेकर मोदी और BJP को घेरने की कोशिश की और कहा कि मोदी चाहे तो हफ्ते में 7 दिन की जगह 8 दिन कर सकते हैं और 8वें दिन का नाम मोदीवार होगा। अभी कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जिहादी कह रहे हैं। कभी मोदी कहते हैं कि झारखंड में जाकर तकरीर करके मोदी ने कहा कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो मोदी ने कहा देखिए यहां पर मुसलमान जुमे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे। ये जबान के वजीर आजम को जेब देती है। नरेंद्र मोदी के आप किसके वजीर आजम है? आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है या नहीं, बताइए आप। बल्कि मैं तो यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कहिए उसका नाम मोदीवार होगा। मोदीवार कर दीजिए। अगर भारत की गरीबी मोदीवार करने से खत्म होती है तो करके बताइए, हमको करके बताइए ना। मगर मोदी अपनी तकरीर में सिर्फ मुसलमान 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 कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीबी है, हिंदू बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, दलितों में बेरोजगारी है, गुर्बत है। बताओ मोदी तुमने उनके लिए क्या किया? तुम तो गाली हमको दे रहे हो, मगर बताओ इनके लिए आपने क्या किया? मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। आप बताइए कि क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा इस जबान को इस्तेमाल कर सकता है कि जुमे के दिन ऐसा कर दिए तो मुसलमान हिंदू से लड़ना चाह रहे, मुसलमान ईसाई से लड़ना चाह रहे। देश के प्रधानमंत्री आप क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? अब क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? यहां पर इस मुल्क में, वतन अजीज में, भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की 1200 साल की तारीख है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल्फाज है। उन्होंने कहा था कि हमारी ये रोशन तारीख है, मैं इसको छोड़ने को तैयार नहीं हूं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में हर चीज की जिम्मेदारी मुसलमान 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 कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि हम आरक्षण जो मजहब के नाम पे दिया जा रहा है हम उसको ले लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, जहां जहां बड़े बड़े प्रदेश हैं वहां पर रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है, अंसारियों को मिलता है, कासगर को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मकीक को मिलता है, दर्जी को मिलता है, इदरीसी को मिलता है, फकीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हज्जाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, शेख सरवर को मिलता है, मोची को, अंसार को, मंसूरी को मिलता है मोदी जी। और देश के प्रधानमंत्री बोले किसी को छीन कर दे दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं भारत के वजीर आजम? मगर याद रखो 1930 में भी ऐसी होता था। हिटलर के जमाने में यहूदियों को बताकर हिटलर बोलता था ये सब चीज तुम्हारा ले लेंगे। अब लोग, दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ, क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ। अब तो पिक्चरें बनाई जा रही है। मैं तो उन पिक्चर बनाने वाले जालिमों से दोबारा कहूंगा, अरे तुमको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुमको भारत में गरीबी नजर नहीं आती? तुमको भारत के नौजवानों की बेरोजगारी नजर नहीं आती? तुमको महंगाई नजर नहीं आती? तुमको मुफलिसी नजर नहीं आती? ये जालिम पिक्चर बनाने वाले मुसलमानों का थूक चाटते हैं जो जमीन पर हम थूकते हैं और पिक्चर बनाते हमारे खिलाफ। अरे जालिमों, तुम अपना पेट भरने के लिए कब तक भारत को तोड़ोगे? बनाओ पिक्चर बेरोजगारी पर,
नहीं लव जिहाद, कश्मीर फुला बोलिए, अरे सब झूठ पर और पिक्चर बनाते हैं। और हद तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पिक्चर अच्छी है, जाकर देखो। नरेंद्र मोदी, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप देश के वजीर आजम बन गए। अगर आप बंबई में जाकर एक्टिंग करते तो भारत के नहीं दुनिया के बहुत बड़े एक्टर होते हैं, बहुत बड़े एक्टर होते। आप पूरे दुनिया के अवार्ड आपको ही दिए जाते।